हेलो एंड वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ऐसे ही अभी बैठा हुआ था तो एक ख्याल आया मेरे जहन में कि जब से सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की स्पोर्ट्स के स्पेक्ट्रम के अंदर एंड स्पेसिफिकली हमारे क्रिकेट के स्पेक्ट्रम में जब से पेनिट्रेशन होना शुरू हुई है, हर चीज़ का कंपैरिजन किया जाता है। तुम ऐसे, हम वैसे, तुम्हारा स्टेडियम ऐसा, हमारा स्टेडियम ऐसा। जो न्यू एज क्रिकेट के फैंस हैं वो तो शायद इस चीज़ से रिलेट करते हैं, लेकिन जो ओल्ड एज क्रिकेट फैंस हैं वो ये कहते हैं कि यार क्रिकेट में स्टेडियम्स, कुर्सियाँ, लिफ्ट कैसी होगी, ड्रेसिंग रूम में कुशन कैसा होगा, आज तक ये कभी डिस्कस नहीं हुआ। लेकिन जाहिर सी बात है, जहाँ तक इंडिया पाकिस्तान के मामले की बात है, भले एशेस दुनिया का कड़ाके तरीन एक मुकाबला हो, एक आइकॉनिक मुकाबला हो, भले बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा ऑडियंस ग्लूड अप होती हो, रिकॉर्ड्स टूटते हों, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट राइवलरी ऐसी है कि कुछ दिन बाद अब नेटफ्लिक्स पे भी वो राइवलरी को रीलिव करेंगे। जो ग्रेट्स अपनी ज़बानी आप लोग को बताएंगे जो वो उस कॉन्टेस्ट का हिस्सा थे। लेकिन पाकिस्तान के स्टेडियम जब से रेनोवेशन के अब कंप्लीट होने के करीब पहुंच रहे हैं, उस पूरे प्रोसेस में एक काफ़ी बहस अब आ गई कि वो स्टेडियम ऐसा, इंडिया का स्टेडियम ऐसा, पाकिस्तान का स्टेडियम ऐसा, इसमें पैसे ले लिए, उसमें पैसे ले लिए। मुझे समझ नहीं आता कि हम आर वी दैट नाइफ कि हम कंपैरिजन हर चीज़ में करना शुरू कर देते हैं। मतलब इंडिया के पास 52 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम्स हैं, और उसके अलावा और बहुत सारे स्टेडियम्स हैं। अच्छा, हमको ना मैकेनिज़्म समझना चाहिए कि पूरा सिस्टम चलता किस तरह है। अब इंडिया जिस मोमेंट पे, क्योंकि फाइनेंस एक रियलिटी, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, हकीकत है। घर का रिश्ता देख लें, घरेलू रिश्ता देख लें, हर चीज़ फाइनेंस से जुड़ी हुई है। आपकी वेलबींग भी फाइनेंशियल वेलबींग के साथ जुड़ी हुई है। सो वहाँ स्टेट एसोसिएशंस का बहुत बड़ा किरदार है जो कि अपनी जगह पे स्टैब्लिश है। मैं बार बार बताता हूँ कि 1924 में जब ये यूनाइटेड इंडिया होता था, जब इस मुल्क के तीन टुकड़े नहीं थे, सो जब से रणजी ट्रॉफ़ी का आगाज़ हुआ था, 2024 ख़त्म हो गया, हम 2025 में आ चुके हैं। रणजी ट्रॉफ़ी को 101 साल हो चुके हैं। सिस्टम अपनी जगह, एसोसिएशंस अपनी जगह है। हमारे पाकिस्तान में मैंने बार बार बोला है, वी आर नॉट अ परफेक्ट क्रिकेटिंग नेशन, कि नहीं जी हमारा हर चीज़ बिल्कुल ठीक है। बहुत बिगाड़ था पीछे। जहाँ 2008 में क्रिकेट की इकनॉमी ने एक टर्नओवर लेना शुरू किया, आईपीएल सबसे बड़ा किरदार, लीग्स का किरदार सबसे बड़ा साबित हुआ, जहाँ जो बोर्ड्स के ख़जाने थे उनमें इजाफा हुआ। इंडिया ने अपनी जगह मेहनत की है। उनकी मेहनत से मुझे लगता है कि किसी को कोई ना जलन होनी चाहिए, ना हसद होनी चाहिए। एक लेसन हमें ज़रूर सीखना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट 2008 के अगर आप पैरेलली देख लें कि जहां इंडिया तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा था, वहां हम डिक्लाइन की सीढ़ियां उतर रहे थे, क्योंकि 2009 में जब श्रीलंका क्रिकेट टीम पर अटैक हुआ, उसके बाद तो क्रिकेट ही रूट के चली गई पाकिस्तान। आपने ऐसे तैसे करके आपने कलाबाजियाँ खाना शुरू की। 2010 में स्पॉट फिक्सिंग का इशू हो गया, फिर आपने फिर सर उठाया, फिर आप कहीं ना कहीं 2016 में 5,000 यूएस डॉलर देके टीमों को वापस लाए। 6-7 साल तक इन मैदानों पे ताले लगे रहे। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो अपनी पर्सनल ग्लोरी को ज़्यादा, स्टेडियम की रेनोवेशन को बिल्कुल सेकेंडरी समझते थे। अब इवेंचुअली कोई आए, उन्होंने सोचा कि स्टेडियम रेनोवेट करते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, अब कतरा कतरा समंदर बनता है। और इसी तरह अब स्टेडियम्स रेनोवेशन की तरफ हो गए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि हर चीज़ बड़ी परफेक्ट होगी। गद्दाफी स्टेडियम बन जाएगा, वो ईडन गार्डन्स का रिकॉर्ड तोड़ देगा, वो एमसीजी का रिकॉर्ड तोड़ देगा, वो लॉर्ड्स का रिकॉर्ड तोड़ देगा। अपनी जगह वो शायद उनके स्टैंडर्ड पे भी ना हो, लेकिन जो हमारा अपना स्टैंडर्ड है, जो हमारे प्रीवियस जो एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे हैं, रमीज़ राजा, एहसान मानी, नजम सेठी, ज़का अशरफ, शहरियार खान, किसी का भी कंसर्न स्टेडियम्स की रेनोवेशन की तरफ कभी भी रहा नहीं। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। अब यार कुछ बन रहा है, उसके ऊपर भी एक कंपैरिजन और एक लड़ाई झगड़ा, एक मॉकिंग है। तुम लोग कुर्सी ऐसी लगा रहे हो, वो फाइबर की नहीं, वो प्लास्टिक की कुर्सी है, वो लाइट के बल्ब है। अब मतलब मुझे हैरानी और कसम खुदा की, मैं भी बैठ के सोच रहा था, मुझे हंसी आना शुरू हो गई कि हर कोई ना मैकेनिकल इंजीनियर बना हुआ है। ये बिल्डिंग जो है ना, ये थोड़ी सी टेढ़ी है। अबे तुम क्या लीनिंग टावर ऑफ पीसा को डिस्कवर करने वाले वो आर्किटेक्ट, वो सिविल इंजीनियर तो नहीं हो कि तुमने वो बताया था कि ये जो पीसा का टावर है ना, थोड़ा सा लीन करता है ये, इसलिए इसको वंडर ऑफ द वर्ल्ड के अंदर शामिल कर देना चाहिए। ठंड लें, सांस लें। स्टेडियम्स मुकम्मल कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आइडियल सिनेरियो नहीं है। 11th आवर पे ये मौका नहीं आना चाहिए था।
आइडियल सिनेरियो में चैंपियंस ट्रॉफी से 1 महीने पहले सारे काम मुकम्मल हो जाने चाहिए थे, चूँकि नहीं हुए। सबकी नज़रें कदाफ़ी पे रही, लेकिन कराची के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा काम है। कदाफ़ी तो सिमट रहा है, अब वो बिल्कुल सिविल वक्त ख़त्म होने की तरफ, वो रैप अप के ऊपर है। वो 3 4 5 दिन के अंदर मज़ीद और वक्त, और 7 को वहाँ की इनाग्रेशन है। कराची की इनाग्रेशन 11 तारीख को है। मैं वहाँ फिज़िकली मौजूद नहीं हूँ, लेकिन जो विजुअल्स वहाँ से आ रहे हैं उसको देख के लगता है इन ऑल ऑनेस्टी के काफ़ी काम मौजूद है। लेकिन कंपैरिजन ना बनता है ना है। इंडियन क्रिकेट ने अपनी मेहनत, उन्होंने अपना सोचा, वो हमारा नहीं सोचेंगे, उन्होंने अपना सोचा। उनकी स्टेट एसोसिएशंस का बहुत बड़ा किरदार है। ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम है, जब ये रेनोवेट होकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम बन गया, दुनिया का वन ऑफ द मे बी द बिगेस्ट क्रिकेटिंग ग्राउंड विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ अटेंडेंस, वो बीसीसीआई ने डायरेक्ट नहीं बनवाया, वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने बनवाया। ये जो आइकॉनिक वानखेड़े है, या ये आइकॉनिक ईडन गार्डन्स है, या चिन्ना स्वामी स्टेडियम है, या चिदम्बरम स्टेडियम्स है, ये जितना इंडिया के आइकॉनिक स्टेडियम्स हैं, वो बीसीसीआई खुद नहीं बनवाती, वो उनकी स्टेट एसोसिएशंस बनवाती हैं। सो हमारे यहाँ ये बहस छोड़ के, जो इंडिया से कर रहा है वो भी ज्यादती कर रहा है, जो पाकिस्तान से कर रहा है वो भी ज्यादती कर रहा है। दोनों को बहस नहीं करनी चाहिए। अगले को, इंडिया में बैठे हुए लोगों को अपने स्टैंडर्ड से हमें नहीं जज करना चाहिए कि जी हमारे स्टेडियम तो ऐसे। भाई कमी आपकी जगह भी होगी, लेकिन आपके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टेडियम्स भी हैं जिसमें कोई दो राय नहीं है। मेहनत की है, आइडिया लगाया है, लॉन्ग टर्म विजन किया है, इन्वेस्ट की है, ऑनेस्टी है, आपकी रिटर्न्स हैं, और सबसे बड़ा किरदार आवाम का है, क्योंकि स्टेट एसोसिएशन कोई चंदा डाल के तो पैसा जमा करती ही नहीं है। मैदानों में जब लोग आते हैं, टिकट सेल्स होती हैं, वो टिकट सेल्स का हिस्सा स्टेट एसोसिएशंस को जाता है, वही पैसों की ट्रेजरी में आता है, उसी से वो अपनी क्रिकेट को रन करते हैं, उसी से वो अपने ग्राउंड्स को मेंटेन करते हैं। और हर क्रिकेटिंग नेशन में, जो बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, वहाँ इसी तरह हो रहा है। इंग्लैंड में उनकी काउंटीज मेंटेन कर रही हैं। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं तो वहाँ जो उनके जो प्रोविंसेस की डिविजन्स हुई हैं, जैसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पर्थ को मेंटेन करती है, वहाँ सदर्न ऑस्ट्रेलिया सिडनी को मेंटेन करती है। एमसीजी की एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। दो लोग वो क्रिकेटिंग बोर्ड से नहीं है, हम मुख्तलिफ हैं। हमारे सारे जिम्मेदारी हमारी क्रिकेट चलाने की, हमारी स्टेडियम्स की, टिकटें बेचने की, ब्रॉडकास्ट की, वो सारा जिम्मेदारी पीसीबी ने ली हुई है। पीसी को भी अब मेरे ख्याल से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली करनी चाहिए, और जिनका काम उन्हीं को साजे उनके हवाले करके एक ऐसी ऑनेस्टी की बेसिस पे पॉलिसी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए जो काम को जज करे कि नहीं जी, जो काम हो रहा है वो बिल्कुल सही मयार पे हो रहा है। यहाँ यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर्स का जो कल्चर है वो ख़त्म होना चाहिए, और पीसीबी को ना अपने काम, अपने आप को भी डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, जिम्मेदारियां देनी चाहिए। लेकिन ये बातें उन जगहों पे अच्छी लगती हैं जहाँ निज़ाम होता है, निज़ाम की कंटिन्यूशन होती है। जिस तरह पावर हंगरी नजम सेठी और ज़का शरफ आए थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को तबाह बर्बाद कर दिया सिर्फ अपनी पावर कॉरिडोर्स को सस्टेन करने के लिए। किसके नाम पे? डिपार्टमेंटल क्रिकेट के नाम पे। आज डिपार्टमेंटल क्रिकेट कहाँ हो रही है, कैसी हो रही है, कौन खेल रहा है, क्या कंडीशंस हैं, ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना किसी को पता है। जंगल में मोड़ नाचा किसने देखा? सो मोहसिन नकवी की एक और जिम्मेदारी ज़रूर है कि गोइंग फॉरवर्ड, जब ये सारा काम मुकम्मल हो जाए, चैम्पियंस ट्रॉफी सक्सेसफुली कंक्लूड हो जाए, पीएसएल सक्सेसफुली कंक्लूड हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता अपने निज़ाम में तब्दीली लेकर आएँ, डिसेंट्रलाइज करें, लोगों को जिम्मेदारियां दें, एसोसिएशंस को एम्पावर करें कि वो अब नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड। या चेयरमैन को, कोई किसी मुल्क का चेयरमैन ग्राउंड्स को दिन में 4 4 दफ़ा जाके इंस्पेक्ट नहीं करता। मैं मोहसिन नकवी को नहीं कह रहा कि वो जो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन ये जॉब हिरार्की नहीं होती एक चेयरमैन की। लेकिन हमारे यहाँ जब सारी जिम्मेदारी पीसीबी ने ली हुई है, तो हमारा जो क्रिकेटिंग निज़ाम है वो दुनिया की जैसा नहीं है। सो स्टॉप डूइंग द कंपैरिजन्स. We should learn from our good things, we should learn from our mistakes, and we should move forward in such a specific manner जहाँ हमको ये पता हो कि जो हो गया माजी में वो हम अंडरस्टैंड करते हैं गलत था, लेकिन जो आने वाला वक्त होगा वो पिछले गुजरे हुए वक्त से बहुत अच्छा होगा। सो बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि दे मे बी एबल टू कंप्लीट ऑल द स्टेडियम्स बिफोर द इनॉग्रेशन, ताकि एक बेहतरीन किस्म का चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हमको देखने को मिले। लेकिन एक बात जो मैं बार बार कहता हूँ, पाकिस्तानी ऑडियंस, पाकिस्तानी लोग, कल को आप कंप्लेन किसी से मत कीजिएगा अगर आप मैदानों में नहीं गए, क्योंकि
पाकिस्तानियों का मैदानों को भरना, स्पेशली नॉन पाकिस्तान गेम से, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू नीड टू शो द वर्ल्ड कि हाँ जी, हमारे मैदानों में जब आईसीसी इवेंट हो रहा है 28 सालों बाद, तो उसका जो विजुअल स्पेक्टिकल है, आवाम है, क्योंकि आवाम आती है तो कलर ऐड होता है ब्रॉडकास्ट में, शोर होता है, एंटरटेनमेंट नज़र आती है, टीम्स पंप अप होती हैं, मुकाबला इंटेंसिफाई हो जाता है। सो अब पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है कि वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैम्पियंस ट्रॉफी में स्पेसिफिकली, पीएसएल में ना भी दें लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी में ज़रूर साथ दी जाएगा। सो होती है आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने का। पसंद आई हो वीडियो, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।